welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and I am from Physics Department. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी फिजिक्स की कंसेप्ट को हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन में उसको स्टडी किया है। तो ये टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर लेज़र। तो इसमें दो वर्ड है। पहला वर्ड है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है, हम फटाफट उसको रिकॉल कर लेते हैं पहले कि सेमीकंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज़्यादा होती है। और दूसरे वर्ड में अगर हम कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्स में बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है जबकि कंडक्टर से कम होती है। तो ये था सेमीकंडक्टर मटेरियल। और नॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमको पता है, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और जो दूसरा वर्ड है वो है लेज़र। लेज़र इट इज़ अ एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये 5 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। हम हर एक वर्ड्स को बारी बारी समझेंगे। पहला वर्ड है लाइट। तो जैसे कि आप ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि लाइट वो और कुछ नहीं बल्कि एक तरह से फोटोन एनर्जी ही है। तो लाइट इज अ फोटोन एनर्जी। दूसरा वर्ड है एम्प्लीफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लीफिकेशन? अगर किसी वेव की हमें वेवलेंथ हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं या उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आइदर वी आर यूजिंग द अटेन्यूएटर और वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर। तो किसी भी इनपुट सिग्नल की एम्पलीफिकेशन मतलब उसका जो एक्सपांशन है वो अगर हम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पे हम एनर्जी, फोटोन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोन एनर्जी का भी एम्पलीफिकेशन होगा। दूसरा और तीसरा वर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ वर्ड हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। स्टिम्युलेटेड एमिशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन? एमिशन मीन्स दो चीजें होती है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एमिशन होता है। अगर मैंने यहाँ पे फोटोन एनर्जी इंपार्ट की, कोई भी मटेरियल पे मैंने फोटोन एनर्जी इंपार्ट की, तो क्या होगा? फोटोन एनर्जी, कुछ अमाउंट की एनर्जी वो मटेरियल में स्टोर रहेगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मटेरियल में से एमिट होगी, मतलब उसका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि जो भी फोटोन एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, उसका एमिशन हो रहा है। दूसरा वर्ड था स्टिम्युलेटेड। स्टिम्युलेटेड मतलब क्या? दो प्रकार के एमिशंस होते हैं। पहला स्टिम्युलेटेड, दूसरा स्पॉन्टेनियस। स्टिम्युलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन का हम ये टॉपिक खत्म होते होते हम उसके डिटेल तक पहुंच जाएंगे। लास्ट वर्ड इज रेडिएशन। हमने फोटोन लाइट को इंपोर्ट किया, उसका एमिशन हुआ, रेडिएशन कैसे होगा? तो वो चीज़ भी हम उसमें देखेंगे। तो हम इसमें 3 चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी है तो वो समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आएगा उसका प्रिंसिपल। कौन सा सिद्धांत है जिस पे ये हमारा सेमीकंडक्टर लेजर एक्चुअली वर्क कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ सेमीकंडक्टर लेजर इज स्पेशली फैब्रिकेटेड पी एन जंक्शन डिवाइस। पी एन जंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। जंक्शन इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट। तो पॉजिटिव टाइप के मटेरियल रहेंगे, नेगेटिव टाइप के। दैट मीन्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का जब कॉन्टैक्ट होगा उससे जो डिवाइस बनेगी वो होगा आपका सोलर सेल, सेमीकंडक्टर सोलर सेल। वो कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव होल्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जस्ट एक कॉन्टैक्ट है। बोथ द पी एंड एन रीजन्स आर हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड मीन्स व्हाट? पी रीजन में हायर अमाउंट ऑफ होल्स मौजूद रहेंगे, एन रीजन में हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों को हाईली डोप्ड पोजीशन में रखा है। नेक्स्ट, विच एमिट्स कोहेरेंट लाइट। एमिट्स मीन्स उसका एमिशन हुआ, जो भी अंदर से ये प्रोसेस होगी पीएन जंक्शन के कांटेक्ट में आके फोटोन एनर्जी की, उसके बाद कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए, वही होगा हमारा रेडिएटेड कोहेरेंट लाइट। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है? पहले तो बायसिंग समझते हैं। बायसिंग मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को जब तक हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे वो अनबायस कहलाएगा। लेकिन जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल को
होल्स के साथ कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव टर्मिनल्स को इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट करूंगा, तो वो होगा फॉरवर्ड बायस। और अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट कर रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल्स में मैं होल्स कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारी डिवाइस रिवर्स बायस पोजीशन में वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। सेमीकंडक्टर लेजर्स आर आल्सो मेड टू एमिट लाइट ऑलमोस्ट इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम यूवी टू आईआर। हमने बहुत पहले एक चीज स्टडी की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट इज अ वाइड रेंज और वी कैन से इट्स अ ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम। हाँ, तो ये ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। लेकिन जो हमारा सेमीकंडक्टर लेजर है उसमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो कौन सी होगी, वो अल्ट्रावायोलेट, विजिबल और आईआर रीजन्स की ही होगी, यूजिंग डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने सिलिकॉन लिया तो मुझे अल्ट्रावायोलेट रीजन की लाइट मिल रही है और मैंने जर्मेनियम किया तो मुझे आईआर की मिल रही है। वो डिपेंड कर रहा है कि मैं कौन सा सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ये सेमीकंडक्टर है तो वैसे ही उसकी साइज बहुत कम होती है, जो हम जानते हैं, क्योंकि उसका लेयर और फर्मी लेवल्स वो सब हमने देखा है। और उसकी साइज कितनी होती है, 0.1 मिलीमीटर लॉन्ग, बहुत कम साइज रहती है उसकी। एफिशिएंट भी होता है, मतलब कि जो लाइट जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एफिशिएंसी पहले हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए उसको डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहती है फोटो एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करने में। तीसरी चीज, वो पोर्टेबल है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। एंड सबसे बड़ा और इकोनॉमिकल एडवांटेज उसका ये है कि इट ऑपरेट एट लो पावर, मतलब कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि बड़े बड़े कोई पावर स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर इसमें चाहिए होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तीन एडवांटेज की वजह से हम कम अमाउंट में, कम खर्चे में हम उसको ज़्यादा इफेक्टिवली बना सकेंगे। तो ये था उसका प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, हम इसमें तीन चीज़ स्टडी करने वाले हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो अगर प्रिंसिपल आपको पूछा जाता है तो फर्स्ट लाइन में आप जो देख रहे हो वो आपका प्रिंसिपल है, दूसरे उसके थोड़े इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, मतलब उसकी रचना कैसी होगी, उसको फैब्रिकेट कैसे करेंगे हम लोग। तो P and N region, that means positive and negative regions are made from same semiconductor material, मतलब कि एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से उसके जो होल्स है वो P टाइप में डाले गए, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो N टाइप में डाले गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैलियम और आर्सेनिक दोनों को कंबाइन करके जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल बना है, दैट इज द गैलियम आर्सेनिक। ओके, तो इसी वजह से वो सेमीकंडक्टर लेजर फॉर्म हो पाया है। मेटल कॉन्टेक्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट पीएन जंक्शन मटेरियल्स टू दी डीसी पावर सप्लाई। अगर हम उसको फोटोन एनर्जी नहीं देंगे, हाँ, तो फिर हमें जो कोहेरेंट लाइट का जो एमिशन मिलना है वो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी हमारा सेमीकंडक्टर लेजर है, जो पी और एन जंक्शन है, उसको हमने एक डीसी सोर्स से, डीसी पावर सोर्स से उसको कनेक्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि जो डीसी पावर सोर्स था उसने फोटोन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज वो सेमीकंडक्टर में इनपुट की और आउटपुट में हमको कोहेरेंट लाइट का एमिशन मिलेगा। पी टाइप रीजन इज फॉर्म्ड ऑन द एन टाइप बाय डोपिंग जिंक एटम्स। यहाँ पे जो आप उसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, आप ध्यान से देखिए उसको कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है पी टाइप, जो बॉटम लेयर है वो एन टाइप है। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शंस में जो करंट दिख रहा है आपको, दैट इज ड्यू टू डीसी पावर सप्लाई। और मेटल कॉन्टेक्ट्स भी उसका जो अलग 3D बॉक्स है वो भी अंदर मेंशन किया हुआ है। तो सेम डायग्राम आपको जीटीयू की और आपकी कॉलेज की इंटरनल एग्जाम के लिए भी आपको वो प्रिपेयर करना है। बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है। पहले पी टाइप मटेरियल आएगा, उसको आप अलग कलर से या आपके पेंसिल से आप उसको हाईलाइट कीजिए। जो एन टाइप है आप उसको किसी और कलर से या आपकी ब्लू या ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक, कि जो पी टाइप है उसमें होल्स रहते हैं, जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा। एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको प्रॉपर नॉमेनक्लेचर, मतलब जो
मटेरियल या जो उसमें इक्विपमेंट या एलिमेंट है उसको क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो मैंने यूज़ किया है ये सेमीकंडक्टर है, ये मेटल कॉन्टैक्ट है, यहाँ से करंट इनपुट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। दो इसमें और पैरामीटर ऐड हो जाते हैं जो है हाईली रिफ्लेक्टिव एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिव एंड। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, तो वो हम देखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन मैकेनिज्म में। लेकिन लाइट एमिशन का जो पोर्शन है वो हम इसमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो वहाँ से एमिट हो जाएगी। तो एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है, पी टाइप और एन टाइप को एक दोनों के ऊपर ओवरलैप कर दिया है, बाहर से डीसी कॉन्टैक्ट उसमें ऐड कर दिया है, जिस वजह से लाइट का लेज़र के जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें से उसका फ्लो आएगा। अभी दो चीज़ें हमें समझनी है, इसी कंस्ट्रक्शन में लाइट का एम्प्लीफिकेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ में स्टिम्युलेटेड एमिशन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो कहाँ रही है, हमें कंस्ट्रक्शन तो दिख गया, पी और एन टाइप के बीच का डेप्लेशन रीजन भी दिख रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। डेप्लेशन रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सेमीकंडक्टर लेजर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पी टाइप के जो होल्स है वो भी कहाँ रहेंगे, हम लोग जानते हैं कि वो वैलेंस बैंड में रहेंगे। एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रहेंगे, कंडक्शन बैंड में रहेंगे। लेकिन स्टिम्युलेटेड एमिशन के बाद जो होगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे उसका वर्किंग प्रोसेस एनालिसिस। वर्किंग कैसे होगा, हम लोगों ने जान लिया कि फोटोन एनर्जी उसको मिलेगी, स्टिम्युलेटेड एमिशन होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा, कैसे होगा, तो वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन हाई डोप्ड पी एंड एन रीजियंस, हाई डोप्ड मीन्स व्हाट, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि पी रीजन में होल्स की मात्रा भी काफ़ी है, एन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी भरपूर है। तो जब ये पी और एन टाइप के जो मटेरियल्स है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे एट द एटॉमिक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटॉमिक लेवल ही क्यों, हमने क्यों और कोई वर्ड यूज नहीं किया, वाई वी हैव यूज्ड द एटॉमिक लेवल, बिकॉज we have to maintain the position of electrons as well as holes into their respective regions। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अभी इस स्टेज पे वो वैलेंस बैंड में नहीं जाना चाहिए और जो वैलेंस बैंड का होल है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाना चाहिए। तो इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एटॉमिक लेवल टू फॉर्म पीएन जंक्शन। तो इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तब एक पीएन जंक्शन वहां पे फॉर्म हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम इज अटेंड, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, जो फर्मी लेवल है वो फर्मी लेवल कब फॉर्म होगा, ओनली व्हेन द इक्वलाइजेशन ऑफ फर्मी लेवल टेक्स प्लेस, जब भी फर्मी लेवल कंडक्शन और वैलेंस बैंड को सेपरेट करेगा तभी हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी, विच इज पुश्ड इनसाइड द कंडक्शन बैंड। अभी आप जो फिगर में देख रहे हैं, हाँ, तो एन टाइप और पी टाइप के जो मटेरियल है तो फर्मी लेवल आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड के ऊपर चला गया है और पी टाइप के वैलेंस बैंड के जस्ट नीचे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही प्रोसेस को नलीफाई और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए जो प्रोसेस है वो है एम्प्लीफिकेशन। तो अभी हम वो प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक जो हमने कंडीशन डिस्कस की वो नॉर्मल कंडीशन थी कि जब आपने कोई डीसी सोर्स अप्लाई नहीं किया है, हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तब तक यही फिनोमिना उसमें मेंटेन रहेगा। अभी जब हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है एट लो वोल्टेज, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमें कोई बहुत बड़े पावर स्टेशन की जरूरत नहीं है, इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नीडेड टू डिफाइन द एम्प्लीफिकेशन सोर्स। ओके, तो जब भी मैं लो वोल्टेज की बात कर रहा हूँ वो मैं इकोनॉमिक पर्पस के रिगार्डिंग कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब रिकम्बाइन होते हैं तब कंडक्टिविटी में भी काफ़ी सारा चेंज आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी काफ़ी सारा चेंज हमको महसूस होता है। तो ये जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमिनन व्हेन यू आर स्टडीइंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए और उसका होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स व्हाट, एक ही फॉर्म में या एक ही एनर्जी से सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन से वैलेंस में पहुंच जाएंगे। ओके, बट व्हेन द फॉरवर्ड वोल्टेज रीचेज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू मीन्स व्हाट, अभी तक जब तक आप वोल्टेज अप्लाई करते थे सामने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होते थे, लेकिन
जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे एक अमाउंट ऐसी आएगी जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होना स्टॉप कर देंगे। तो उसके बाद क्या, मतलब ये जो वैल्यू है जहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होना बंद कर देते हैं वो है थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इस पोजीशन पे थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जो करियर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बहुत ही हाई वैल्यू पे पहुंच जाता है। मतलब कि एन टाइप मटेरियल में जो कंडक्शन बैंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी काफ़ी सारी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ जो पी टाइप का जो आपका मटेरियल होगा उसमें जो होल्स की क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल, वो भी काफ़ी सारी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज हम हमारे इलेक्ट्रिक वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने ही नहीं देने वाले। तो अभी कौन सा एमिशन बाकी रहा, स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो जैसे कि आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि अभी दो अलग अलग फर्मी लेवल जनरेट हो गए, एक कंडक्शन बैंड का फर्मी लेवल या तो फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फर्मी लेवल जिसको यहाँ पे EFN डिनोट किया है, दूसरा है पी टाइप मटेरियल का फर्मी लेवल जिसको हमने EFP ऐसे करके उसको डिनोट किया है। तो बाकी सारे डिनोशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। EC एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, EV एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, ये जो EG दिख रहा है आपको एनर्जी गैप है, वो क्या है, एनर्जी गैप, डन। और ये जो VF है तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड में जो हमने फॉरवर्ड बायस दिया है ना तो वहां से कितना वोल्टेज जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फर्मी लेवल, सो दैट इज योर फर्मी वोल्टेज। सो ये प्रोसेस थी। और इसके बाद जो हमने बात की थी सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना वो है, तो एज अ रिजल्ट रीजियन डी जिसको हम डेप्लेशन रीजियन बोलते हैं कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हाई हो जाएगी एंड एट द सेम टाइम पी टाइप सेमीकंडक्टर या वैलेंस बैंड में आप बोल सकते हो कि होल्स की क्वांटिटी भी काफ़ी सारी बढ़ जाएगी। द अपर एनर्जी लेवल हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एट द लोअर एनर्जी लेवल हैज़ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी। तो क्या हुआ, अचानक से कंडक्शन बैंड की कंडक्टिविटी बढ़ गई और वैलेंस बैंड की जो न्यूट्रलिटी होती है वो अचानक से कम हो गई। तो इसका मीनिंग ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो फिनोमिनन है वो हमारे पास अचीव हो गया है। जनरल या सेमीकंडक्टर में सोचिए क्या होता है, वैलेंस बैंड में जो होल्स रहते हैं वो कम होते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी भी लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे इंप्रूव हो गए और साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड वैलेंस बैंड में होल्स की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे जो ये फिनोमिनन है जो आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हो, एक डेप्लेशन रीजन फॉर्म हो रहा है और इस डेप्लेशन रीजन की वजह से जो भी अभी एक्सेस एनर्जी है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो एक्सेस एनर्जी का क्या करेगा, वो एमिट ही करेगा, ऑब्वियसली है वो। तो जो H म्यू आप देख रहे हो, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फोटोन एनर्जी, डन। सो ये जो H म्यू फोटोन एनर्जी है वो वहां से एमिट हो रही है और यू कैन कंसिडर इट एज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो ये H म्यू जो फोटोन एनर्जी है वो वहां से एज अ स्टिम्युलेटेड एमिशन के जो रिजल्ट्स है उसकी वजह से, और दूसरा जो था पॉपुलेशन इन्वर्जन रीजन जो हमारा डेप्लेशन रीजन है। तो ये था फिनोमिनन और उसका वर्किंग प्रोसेस। हमने पहले क्या देखा, एम्प्लीफिकेशन देखा। एम्प्लीफिकेशन मीन्स व्हाट, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई, वैलेंस बैंड में होल्स की मात्रा बढ़ गई, इसी वजह से उसका एम्प्लीफिकेशन हुआ फोटोन एनर्जी सोर्स का बेसिकली। एंड एट द एंड वी हैव द रिजल्टेंट और वी कैन से द आउटपुट फोटोन एनर्जी, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया वो आपका जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर लेजर। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, कोई भी कॉइन होता है उसके दो पहलू होते हैं, ओके, किंग एंड क्रॉस। सिमिलरली कोई भी एपरेटस या साइंटिफिक इक्विपमेंट है उसके भी दो पहलू होंगे, एक तो उसके एडवांटेजेस भी होंगे, उसकी एप्लीकेशंस होगी, और दूसरा होगा उसका डिसएडवांटेज, मतलब कि उसके कुछ
हमें नुकसान भी होंगे। तो आइए हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर्स। इसमें जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, हमें कोई मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप याद कीजिए, आप बचपन में जो लेज़र यूज़ करते थे उसमें एक मिरर रहता था, जिसकी वजह से एक छोटा सा बीम उससे इंटरैक्ट होके हमें एक स्मॉल आउटपुट काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे देता था। ठीक है, वो भी एक लेज़र था, ये भी एक लेज़र है, लेकिन इस लेज़र का एडवांटेज ये है कि हमें कोई भी मिरर की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है। हाई एफिशिएंसी मतलब कि कम पावर में वो हमें ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, नंबर 3, इट इज़ अ इकोनॉमिकल एडवांटेज, क्योंकि हमें इसमें बहुत लो पावर की कंजप्शन की ज़रूरत रहती है। मतलब एट वेरी लो पावर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये इकोनॉमिकली और in the purpose of the need of electricity is very less. So that is also one bigger advantage in this semiconductor laser. The construction is really very simple. You just have to overlap p-type materials over n-type materials, and then after the DC connected source will do the work automatically. Okay, last one, the advantage is small in size. इसकी साइज बहुत कम होती है। ऑलरेडी आप जानते होंगे, मैंने प्रिंसिपल सेक्शन में ही उसको समझा दिया था कि 0.1 मिलीमीटर वो लॉन्ग रहेगा। डन, एंड आर इकोनॉमिकल। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स के। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर उसके एडवांटेजेस भी है, उसके फ़ायदे हैं, तो उसके नुकसान भी होंगे। तो आइए अभी हम स्टडी करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्या है उसके डिसएडवांटेजेस? सेमीकंडक्टर लेजर्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि कोई भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, जैसे हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो वो उसके आउटपुट पे अफेक्ट करेगा। क्योंकि टेम्परेचर के साथ अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट की जो आउटपुट इंटेंसिटी है ना, वो भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमारे पास लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी बढ़ गई है, तो हम इस डिसएडवांटेज को तो क्योर कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, लेजिंग मीडियम ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर्स आर टू शॉर्ट। जो मीडियम होगा ना, उसका जो आउटपुट की जो रेंज होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। और जो भी आप बचपन में, जैसे मैंने बोला, आप लेजर लाइट यूज करते थे, उसका सर्क्यूलर बीम आपको मिलता था। लेकिन इस सेमीकंडक्टर लेजर में आपको रेक्टेंगुलर बीम मिलेगा। कैसा मिलेगा? रेक्टेंगुलर। सो द आउटपुट प्रोफाइल हैज़ एन अनयूजुअल शेप। हाँ, तो जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी पे कुछ अफेक्ट करेगा, जैसे कि टेम्परेचर या कोई भी एटमॉस्फेरिक पैरामीटर है वो अफेक्ट करेगा, उसकी सीधी तरीके से रिजल्ट हम उसके शेप में, जो आउटपुट का जो शेप होगा, बीम प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, उस पर हमें देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम इज नीडेड इन सम केसेस। जैसे कि मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करेंगे? कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, हाँ, वो लाइट इंटेंसिटी पे भी इफेक्ट करेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से हमें रोकना है तो हमें कूलिंग सिस्टम चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है तो हमें क्या चाहिए? कूलिंग सिस्टम। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होने से रोकना है, सो ऑन द अदर हैंड इन सम केसेस वी नीड हीटर्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर की पूरी डिटेल, उसकी शॉर्ट नोट भी देख ली। वो पहला क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए। ये दूसरा शायद 3 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं। हाँ, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने डिटेल में स्टडी की है। बहुत इजी है, हाँ, समझने में भी, और होप कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में उसको डिफेंड भी कर सकोगे। तो ये था सेमीकंडक्टर लेज़र के बारे में वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की यूट्यूब चैनल जो है, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भूले बिना आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।